भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। शिवराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के चुंगल में फंस चुकी है। केंद्र में भाजपा नहीं मोदी की सरकार है। इस सरकार में किसान बेहद दुखी है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह आवास विकास स्थित कैंप कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मैनपुरी पहुंचे शिवराज सिंह का भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के आयोजक और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवास विकास स्थित भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। यहाँ किसानों की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मैं भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर आपके माननीय अध्यक्ष महोदय आए थे, ये जो ना किस लिए आए थे, क्या पूरा मामला था? ये हमारे कैंप कार्यालय का उद्घाटन था आज जी। जो मुझे दायित्व मिला है, इसलिए यहाँ पे किसानों की समस्याओं का मैं समाधान करूँगा जी, और कोशिश करूँगा कि सरकार हमारी बात सुने। MSP की आज यहाँ पर उन्होंने आकर आपका जो ना गौरव किया है, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, उन्होंने और सभी लोगों ने, भारतीय किसान यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने मेरा सम्मान बढ़ाया। उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। होगी उसी के हिसाब से जो फसल बोवाना चाहेगा वो बोवाएगा, सारा सिस्टम उसका होगा, लेकिन गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसान की होगी। अरे भाई, जब सारा सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर का है तो गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसान की क्यों है? किसान को इन्होंने कोर्ट जाने के रास्ते बंद कर दिए। सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़े व्यापारी ने सारा गल्ला हमारा 1 महीने की उधारी पे खरीद लिया, क्योंकि उसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है और ना उस पर टैक्स है। बिना रजिस्ट्रेशन के वो खरीदेगा। हमारे जो आढ़ती होते थे, छोटे कृषि व्यापारी होते थे, जहाँ हम अपना गल्ला बेचते थे, उनका रजिस्ट्रेशन होता था, टैक्स देते थे। अब ये ऐसे व्यापारी ला रहे हैं ना जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, जिनका टैक्स होगा उन पर। अगर हमारा 1 महीने की उधारी पर सारा गल्ला खरीद के किसी दूसरे बड़े व्यापारी को नगद पे भेज के नीरव मोदी की तरह वो देश छोड़ के चला गया, किसानों का कौन पटाएगा? कौन जिम्मेदार होगा? तो ये जो कहते हैं इस कानून में काला क्या है, भाई तुम उस कृषि व्यापारी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, तुम उस पर टैक्स नहीं लगा रहे, तुम किसान को रजिस्ट्रेशन में बांध के रख दिया, बाहर गल्ला बेच नहीं सकता, तुमने जमाखोरी की छूट कर दी, किसान को तुमने कोर्ट जाने के रास्ते बंद कर दिए। तो इन नए तीनों कानूनों में भूरा क्या है, हमें तो वही दिखाई नहीं दे रहा। ये काले काले, और जो हम ये कह रहे हैं कि हमको ये तीनों कृषि बिल नहीं चाहिए जिनको तुम कोविड समय पे लाए। कोविड समय पे तो वैसे ही देश परेशान था, कोई किसी की सुनने वाला नहीं था, सारा देश बंद था। उस समय पे मोदी जी इन तीनों काले कानूनों को लेकर के आए। किसी भी किसान संगठन से तुमने विचार विमर्श नहीं किया, एक साथ ला के थोप दिया। 8 महीने के आंदोलन में जिसमें हमारे 600 से अधिक किसान भाई शहीद हो गए, अभी तक हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि जो तुम हमें दे रहे हो वो नहीं चाहिए। अभी अपने लिए क्या लगता है, मान ही नहीं रहा कुछ। क्या लगता है कि जो है ना इस तरह की जो कारनामे बीजेपी सरकार कर रही है, तो 2022 में किस तरह से किसान उसका जो प्रयोग करेंगे? ये है कि सरकार सरमाएदारों के चंगुल में फंस गई है। भाजपा की सरकार नहीं है, सरकार है मोदी सरकार। उनके प्रवक्ता भी मोदी सरकार बताते हैं, और मोदी जी आ गए सरमाएदारों के चंगुलों में। तो ये सरमाएदार की सरकार हो गई है। और जहाँ सरमाएदार की सरकार होती है, आप ये लगा लो, उदाहरण के तौर पे बाबा रामदेव जी गौमूत्र बेचते हैं और हम गऊ का दूध बेचते हैं। गऊ का दूध सस्ता है और गौमूत्र महंगा है, तो जिस पर सरमाएदार की मोहर लग जाती है वो सामान ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है। हम अपना 16 रुपया किलो, 20 रुपया किलो गेहूं का आटा नहीं बेच सकते, वे 70 रुपया और 80 रुपया किलो आटा बेच देते हैं अपनी कंपनी की मोहर लगा करके। तो इसी तरीक़ा से जब ये जमाखोरी का कानून ये ख़त्म कर रहे हैं तो देश में भ्रष्टाचार होगा, आम उपभोक्ता भी उसका परेशान होगा।